Hello students, good morning to all of you. Today we are starting our third lecture on matrices. Okay. Last हमारे 2 lectures में हमने क्या देखा था कि matrices क्या होती है, what is matrices, and after that हमने discussion किया था types of matrices, various types of matrices हमने discussion किए थे. After that हमने क्वेश्चन देखे थे कि how to construct a matrix of different orders and how to solve the equalities. Okay, so today we discuss about operation of matrix, operations of matrix. Operation of matrix, we have 4 types of operations. कौन-कौन से? First of all, addition, after that subtraction, after that multiplication, fourth one is divide. Is it clear? Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इन दोनों केसेस को, फिर लास्ट प्रॉपर ऑपरेशंस को डिस्कशन करेंगे. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि दो मैट्रिक्स को ऐड कब किया जाता है. कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन और सबसे जरूरी कंडीशन है यू हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओनली इन दिस केस आप लोग मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो. क्लियर? फॉर एग्जांपल यू हैव 1 2 3 4 प्लस 3 4 1 2. अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं. क्या दोनों मैट्रिसेस का ऐड पॉसिबल है? यस, बिकॉज़ दे हैव सेम ऑर्डर. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 6, and we have a new matrix of order 2 by 2. Clear? Okay. अब बात करते हैं कि एक एग्जांपल और देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऐड पॉसिबल है? नहीं. क्यों? इसका ऑर्डर क्या है? हाउ मेनी रोज? 2 एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 3. हियर 2 into 2, देयर ऑर्डर आर नॉट सेम. हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, तो इसका ऐड पॉसिबल नहीं है. क्लियर? अब यही अगर बात सब्ट्रैक्शन के केस में करें तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस होगा कि आपके पास सबसे पहली कंडीशन होगी सेम ऑर्डर होना चाहिए, लाइक a minus b. We have a matrix 4 3 1 2 and b matrix 1 2 3 4. They have same order. Okay, so corresponding elements को sort out करते हैं. 4 minus 1 3, 1 minus 3 minus 2, 3 minus 2 1, 2 minus 4 minus 2. Is it clear? तो हमें सेम ऑर्डर, सबसे जरूरी कंडीशन या सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है अपने पास कि हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए. एक दो क्वेश्चंस देखने से पहले ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. एडिशन के केस में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होल्ड करती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज addition
मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे कम्यूटेटिव का मीनिंग है जब आप कोई दो मैट्रिक्स ले रहे हो, a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो अगर आप उसको a प्लस बी करते हो या b प्लस a करते हो, देन दे बोथ इन दिस बोथ केसेस आंसर विल बी सेम। अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं तब भी 3 आता है, 2 प्लस 1 करते हैं तब भी 3 आता है। तो अगर आप यही कम मैट्रिक्स के केस में लो, अगर आप फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हो, फर्स्ट प्लस सेकंड या सेकंड प्लस 1, तब भी आपका आंसर क्या होगा? सेम होगा। अब अगर यही प्रॉपर्टीज हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, अगर यही बात हम यहां पे देखें तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ये पॉसिबल है? अगर हम किसी फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड माइनस फर्स्ट, द आंसर विल बी सेम? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तो अपने पास क्या आता है? -1। अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है अपने पास? 1। तो दे बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं होती। सेकंड वन, एडिटिव मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एडिटिव मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का यहां पे क्या काम है? इफ वी टेक 3 मैट्रिक्स, अगर हम 3 मैट्रिक्स को लेते हैं और उनका क्या करते हैं? ऐड, और उनका करते हैं ऐड। तो अगर आप पहले फर्स्ट 2 को करोगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड से ऐड करोगे, और अगर आप उन्हीं 3 मैट्रिक्स को लेके पहले लास्ट 2 का ऐड करोगे और बाद में फर्स्ट पे आओगे, तब भी आंसर क्या होगा? सेम होगा। दे बोथ आंसर्स विल बी सेम। अगर हम a प्लस बी पहले सॉर्ट आउट करेंगे, फिर c को ऐड करेंगे, या अगर हम b प्लस सी पहले कर दे, a को बाद में ऐड कर दे, इन दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? सेम होगा। अब अगर इसको देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ये ट्रू हो सकती है? वैसे ही सोचने वाली बात है यार। अगर हम a माइनस बी माइनस सी सब्ट्रैक्ट किया हमने, अब हमने फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आंसर आएगा उसको थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जब हम राइट हैंड साइड लेंगे a माइनस बी माइनस सी, तो हमें क्या करना है? लास्ट 2 को लेना है ना। तो जब आप लास्ट 2 को लोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो ये अंदर वाला साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ तो b प्लस सी हो गया। जब आप b प्लस सी करोगे, आफ्टर दैट a को a माइनस जो आंसर आएगा उसको करोगे, तो दे बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड नहीं करेगी। अब हमारे पास आगे आती है 2 और प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ना बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो बाइनरी ऑपरेशन को एक बार आप इस चैप्टर में ऐसे ही देख सकते हो, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? प्रॉपरली बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है और इनको लगाते कैसे हैं, वो हम पूरे का पूरा इसके चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इसको जस्ट रीड आउट कर सकते हैं या इसको याद रख सकते हैं यहाँ पे ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग यहाँ पे होगा कि इफ यू हैव मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसमें आप नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हो, देन यू हैव ए। कॉमन सेंस है यार, ए में अगर आप कि 1 + 0 1 नहीं होता है, तो अगर आप किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐड करते हो तो ए आता है, या फिर किसी नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करते हो तब भी आंसर
ए आता है। क्लियर? ओके, सेम केस देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। अब अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से नल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है, किसी मैट्रिक्स में 0 माइनस करूंगा तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, बट क्या जब हम नल मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स करेंगे तो ये इक्वल होगी? नहीं होगी, तो ये केस भी यहाँ पे अप्लाइड नहीं होता। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शन में तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेगी। क्लियर है ये बात? ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज existence of additive inverse, existence of additive inverse। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में आप क्या करोगे? आपको करना सिंपल ये काम है कि इफ वी हैव ए मैट्रिक्स, अगर हम उसमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स ऐड करते हैं, अगर हम ए में उस मैट्रिक्स का इनवर्स ऐड करते हैं, देन वी हैव अ नल मैट्रिक्स। क्लियर? या फिर माइनस ए प्लस ए करते हैं, देन वी हैव अ नल मैट्रिक्स। क्लियर? अब 2 माइनस 2 0 होता है, माइनस 2 प्लस 2 भी तो 0 होता है, तो ये दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब ए प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में इट इज नॉट एप्लीकेबल सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल, ये अप्लाई नहीं हो पाएगी। आप करके देख सकते हो, कभी भी अप्लाई नहीं होती है। अगर हम ए माइनस ऑफ माइनस ए लेते हैं 2a हो गया, माइनस ए लेते हैं माइनस 2a हो गया, तो कभी भी आंसर 0 तो आएगा ही नहीं। सो इट्स नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? राइट डाउन कर सकते हो आप। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आप लोगों को इसीलिए साथ में बताई ताकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड नहीं करती, और एडिशन में कैसे प्रॉपर्टीज को हम होल्ड कराएंगे। क्लियर? राइट डाउन कर सकते हो आप लोग। ओके, सो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्राई, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो इससे रिलेटेड हो। Let us take example. You have take any let A is 5 1 6 8. You have A matrix, and let us B matrix is 3 1 3 2 5 8. अब फाइंड करना हमें A प्लस बी। फाइंड क्या करना हमें? A प्लस बी। सो A प्लस, हमने ये देखा कि ऑर्डर दोनों का सेम है 2/2 2/2, तो दोनों को क्या करेंगे? अब प्लस करेंगे। 3 2 5 8। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8, 1 प्लस 2 3, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 8 16. So you have new matrix of order 2/2 is here. Clear? Okay. अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं फाइंड a माइनस बी, इसी क्वेश्चन में अगर हम फाइंड आउट करते हैं a माइनस बी, तो कैसे करेंगे? a 5 1 6 8 माइनस 3 2 5 8। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 8 minus 8 0. So you have new matrix of order 2/2 is here. Clear?
ओके, अब हम करते हैं प्रॉपर्टी को एक होल्ड करके देखते हैं। चलो अब इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को होल्ड करके देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज को होल्ड करवा के देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी कि हम a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है। ओके, सो वी हैव a matrix is 5 7 1 6 and b matrix is 6 1 3 2 and you can take any example. So a plus b करते हैं 5 7 1 6 plus 6 1 3 2। अब अगर हम इसे ऐड करें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 5 प्लस 6 11 1 प्लस 3 4 7 प्लस 1 8 एंड 6 प्लस 2 8। क्लियर? अब अगर हम b प्लस a करते हैं, if we find b plus a then 6 1 3 2 plus 5 7 1 6। okay, 6 plus 5 11 3 plus 1 4 1 plus 7 8 6 plus 2 8। so a plus b and b plus a is equal, तो प्रॉपर्टी होल्ड होगी। क्लियर है? अब बुक में आपके पास क्वेश्चन भी है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। हमने इसको तो वेरीफाई करना देख लिया, अब एसोसिएटिव को देखते हैं। ये एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, मैट्रिसेस 6 3 4 1 2। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी और राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी। हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल है। वैसे तो हमें पता है कि इक्वल होते हैं, बट हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने अभी करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे वेरीफाई करके बताएंगे। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी 5 7 1 6 प्लस 6 1 3 2 प्लस 3 4 1 2। ओके, so 5 plus 6 11 4 8 8। ये आ गए इन दोनों का सम, हमने लास्ट में भी देखा है। प्लस 3 4 1 2। ओके, 11 plus 3 14 8 plus 4 12 4 plus 1 5 8 plus 2 10। so here we have left hand side, right hand side देते हैं। a plus b plus c, a plus b plus c। okay, so what we have? a 5 7 1 6 plus b 6 1 3 2 plus 3 4 1 2। okay, so 5 7 1 6 as it is plus 6 plus 3 9 3 plus 1 4 1 plus 4 5 2 plus 2 4। क्लियर है? ओके, 5 plus 9 14 4 plus 1 5 7 plus 5 12 6 plus 4 10। they both are equal or not equal, so our verification is right कि left hand side is equal to right hand side हुए। क्लियर है? ओके, तो आज के हमने इस लेक्चर में देखा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें हमने देखा कि 4 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड।
और आज के हमने मेनली डिस्कशन किसको किया, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। आफ्टर दैट हमने डिस्कशन किया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कशन किए। क्लियर है? हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर? उसके बाद हम डिवाइड डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक के या अदर किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख सकते हो। थैंक यू।